गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे। इससे पहले टर्म पर हमने विभिन्न टाइप के अल्कोहल की नॉमेनक्लेचर की बात आपके साथ की थी। अब हम जो बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल यानी इनकी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। बच्चे जैसा आपको पहले भी बताया है कि दो सिस्टम होते हैं, एक कॉमन सिस्टम। तो हम पहले कॉमन सिस्टम की बात करते हैं। तो आपने एक ही बात ध्यान रखनी है, बहुत बड़ा इसके लिए कोई रूल नहीं है कि भाई बहुत लंबे चौड़े रूल्स हों। कॉमन में जो आप डेरिवेटिव मानोगे वो फिनॉल के डेरिवेटिव मानोगे, यानी किसके? फिनॉल के। यानी जो भी कंपाउंड बनेगा वो आपका फिनॉल का डेरिवेटिव माना जाएगा। यानी फिनॉल से बना है आपका, यूं मान करके चलिए फिनॉल से बना हुआ कंपाउंड है, तो जो पेरेंट है दैट टू बी फिनॉल, और जो सब्स्टिट्यूट है दूसरा उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे कॉमन में आपका ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। इनसे आप उसकी सब्स्टिट्यूट की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एक दो मैं नाम दे रहा हूं कॉमन का, जैसे मान करके चलिए ये फिनॉल है, इसे फिनॉल ही बोलेंगे, आपका OH दैट इज फिनॉल। अब मान करके चलिए आपने इस फिनॉल के किसी भी पोजीशन पर CH3 लगा दिया। सपोज करें आपका क्या है, OH है और यहां आपने CH3 लगा दिया, तो एक तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा, ये ऑर्थो पर मिथाइल ग्रुप है, तो एक नाम तो हो जाएगा ऑर्थो मिथाइल, ऑर्थो मिथाइल, ये अल्फा लिख दिया हूं मैं पहले, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। आगे आप देखें बच्चे, इसे हम दूसरा नाम दें तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा? दूसरा नाम इसका क्रीसॉल बोलते हैं, जिसे मैंने पहले भी आपको बताया है। तो आप क्रीसॉल, ठीक है ना, इस तरीके से, और दूसरा भी हो जाएगा नाम इसका ऑर्थो क्रीसॉल भी कह सकते हो। यानी कहने का मतलब है तुम्हारी मर्जी है, ये क्रीसॉल तो आपने याद रखना होगा, इसका कोई भी नहीं है, ये याद ही रखना पड़ता है। तो बाकी हम देखें तो क्योंकि ऑर्थो पर मिथाइल ग्रुप है तो फिनॉल है। इसी तरीके से मान के चलिए आप दूसरा कंपाउंड लेते हो, ध्यान दें, कंपाउंड आपने लिया, इस तरीके से आपने कंपाउंड लिया, आप यहाँ OH है, यहां पर आपने CH3 लगा दिया, तो सिंपल ये एक तो नाम इसका वो है मेटा क्रीसॉल, मेटा क्रीसॉल हो जाएगा। और दूसरा आप नाम बताना चाहते हो तो ये ऑर्थो हुआ, ये मेटा, ये सॉरी ये ऑर्थो हुआ, ये मेटा हुआ, तो इसे आप मेटा क्रीसॉल भी कह सकते हो। तो मेटा क्रीसॉल तो मैंने लिखा है। आप अब मान करके चलिए दूसरा नाम इसका बनाना चाहते हो तो आपका मेटा मिथाइल फिनॉल, मेटा मिथाइल फिनॉल। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से कर सकते हो। अब आया IUPAC सिस्टम, तो IUPAC सिस्टम में फिनॉल को भी IUPAC ने आपका मान लिया है, बस यहां अंतर आता है कि ये ऑर्थो मेटा पैरा की जगह पर 1 2 3 आ जाता है, बाकी आपका एज इट इज ही रहता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, आप ढंग से समझने की कोशिश। आपका ये यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ CH3। यदि आप इसका IUPAC ने बनाते हो तो 1 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा, आपका 1 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। आपकी कॉमन की बात ही हुई। लेकिन मान के चलिए यदि आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज्यादा हैं
और आप आईपीसी नहीं बनाना चाहते हो तो फिर वहां पर वो बेंजीन के डेरिवेटिव बन जाते हैं। जैसे मान करके चलिए कंपाउंड आपने इस तरीके से ले लिया, तो वो फिर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो फिर इसे फिनॉल का डेरिवेटिव नहीं होगा, ये बेंजीन का कहेंगे। तो मान करके चलिए 1 and 2, तो 1 2 डाई एक मिनट, बेंजीन 1 2 डाई और ऐसे करके बन जाएगा आपका। तो इसमें कोई नॉमेनक्लेचर में नहीं, नोट से एक बार पढ़ लोगे आपकी सारा समझ में आ जाएगा। हम टॉपिक को बच्चे आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हिटकाना नहीं चाहते। एक तो स्कूल का ही शेड्यूल इस तरीके का हो गया है कि पर डे अब आपको नहीं भेजना, वर्क जो है आपको वीक में 3 दिन भेजना है। अब वीक में 3 दिन, हम एक दिन में कितना वर्क भेज देंगे, हमें 11th के लिए भी भेजना पड़ता है, फिर नेट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं हटकाना नहीं चाहता, एक बार आप नोट्स देख लेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। हम आगे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल किस तरीके से प्रिपरेशन करें, इसके वेरियस मेथड्स हैं। बच्चे बड़ी बातें हमको ध्यान रखनी पड़ती हैं, जो मेन चीजें हैं वो हमने यदि ध्यान नहीं दिया तो फिर हम बहुत पीछे रह जाते हैं। आप ठीक ढंग से इसलिए ध्यान देते हुए चलें। और पहला है हम प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन। पहला प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, यानी आप हेलो एल्केन से अल्कोहल बना रहे हो। तो यदि आप एक्वस KOH का रिएक्शन कराते हो तो आपका अल्कोहल बनता है। When aqueous KOH react with haloalkane, then alcohol to be prepared या formed। जैसे मान करके चलिए आपने CH3Br ले लिया, प्लस में KOH, और कैसा लिया आपने एक्वस। तो देखने में बड़ा आसान सा लग रहा है, K और Br आपने निकाल दिया, माइनस KBr दैट इक्वल टू CH3OH। ये बड़ा आराम से बन गया, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वास्तव में बच्चे प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है कि यदि आपसे ये पूछा जाता है कि ये रिएक्शन कौन से मेथड के द्वारा आकर हो रहा है, तो जब फेज पर 12 बज जाते हैं, फिर नहीं पता रहती भाई क्या है ये। इसीलिए ये तो सिंपल है, रट्टा वाला है। ये बच्चे जो रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब सवाल इस बात का है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे है, यानी ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और वो भी कैसा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए हम चर्चा करते हैं। जैसे मान करके चलें आपकी ये H है, ये H है और यहां Br लगा हुआ है। As you know that the Br या ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, तो उस कंडीशन में इट एक्वायर्ड डेल्टा नेगेटिव, इट एक्वायर्ड डेल्टा पॉजिटिव। अब जब आप एक्वस KOH का रिएक्शन कराते हो, और कैसा है, एक्वस है, एक्वस है। अब यहां भी फर्क मैं आपको बताऊंगा, तो इट कन्वर्ट पॉजिटिव, इट कन्वर्ट नेगेटिव। इस तरीके से ये कन्वर्ट नेगेटिव और पॉजिटिव में हो गया। अब एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया कार्बन। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्यों बन गया, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो जट ये भी ब्रेकअप हो जाएगा और इसका OH जट यहां जुड़ जाएगा और इसका K इसके साथ निकल जाएगा। ये आपका इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन गया, क्या, CH3OH प्लस में KBr।
आगे एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो तरीके के होते हैं, एक SN1 और एक SN2। तो ये रिएक्शन किस में जाएगा? ये वाला जो 1 डिग्री है वो SN2 में जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप अल्कोहल बना रहे हो तो दिस गो टू SN2, यानी जो 1 डिग्री आपका हेलो एल्केन है वो SN1 में जाएगा। आगे मान करके चलिए आपने 2 डिग्री लिया, सपोज करें तो 2 डिग्री मान करके चलिए अल्कोहल आपने हेलो एल्केन लिया CH3, Cl, यहां पर CH3 और आगे आपका Cl लगा हुआ है, प्लस में KOH आपने कैसा लिया? एक्वस लिया। तरीका सेम वही है, इट एक्वायर्ड डेल्टा नेगेटिव, इट एक्वायर्ड डेल्टा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। आप बच्चे ये 2 डिग्री है, अब 2 डिग्री से आप अल्कोहल बना रहे हो तो उस रेट से ये 2 डिग्री अल्कोहल नहीं बनेगा जिस रेट से 1 डिग्री अल्कोहल बना है ड्यू टू द स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो साफ बात है बनेगा तो जरूर, लेकिन कम रेट से बनेगा। तो जो कंपाउंड है वो आपका क्या? CH3 आपका CH नीचे CH3 एंड OH और प्लस में बाई प्रोडक्ट का एजिटेज आपका के Cl बनी जाएगा, लेकिन वो रेट नहीं होगा। अब मान करके चलिए आप क्या करते हो? हेलो एल्केन 3 डिग्री ले लेते हो, CH3 आपका CH3 CH3 और आगे आपने Cl लिया, तो ये SN2 में जा ही नहीं सकता बच्चे। अब यूजुअली बात है तो अबव कंडीशन एल्कीन बनेगा आपका, कोई भी अल्कोहल नहीं बनेगा। तो आपने एक्वस KOH ही लिया, मान करके चलिए एक्वस KOH लिया, एलिमिनेशन रिएक्शन को ये देगा तो क्या आपका बन जाएगा? आपका बनेगा CH3 CH और आप ये दिखा सकते हो डबल बॉन्ड CH2 और नीचे आपने दिखा दिया CH नहीं आएगा, तो इस तरीके से और आपका एक बन जाएगा KCl और एक बन जाएगा आपका क्या बच्चे? H2O। तो 3 डिग्री किसी भी कीमत पर अबव कंडीशन में आपका हेलो एल्केन 3 डिग्री लेते हो तो अल्कोहल ना बन करके आपका एल्कीन बनेगा, जैसा हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब सवाल इस बात का है कि एक्वस क्यों लेते हैं? यहां पर एक्वस आपने लिया, यहां एक्वस आपने लिया, तो जब आप एक्वस लेते हो तो KOH को वाटर के अंदर घोलते हो जब तक ये ब्रेकअप नहीं होगा, जब तक रिएक्शन अकर नहीं होगा, क्योंकि ये कंपलसरी है कि KOH प्रोड्यूस न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल तो जब ही तो बनेगा जब ये ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि वाटर इज ए पोलर कंपाउंड, सो इट हेल्प द वाटर हेल्प टू आयनाइज ऑफ द KOH। इस तरीके से इसे आयनाइज करने में हेल्प करेगा, तो हम एक्वस इसलिए लेते हैं बच्चे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।